नमस्कार। हम स्वयं सहायता समूह में ऋण पुस्तिका के बारे में इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे। तो ये स्वयं सहायता समूह का ऋण पुस्तक का परिभाषा है। समूह में सदस्य लिए गए ऋण या कर्जा का विवरण, सदस्य वापस करने का विवरण को लिखने का पुस्तक को ऋण पुस्तिका या कर्जा पुस्तक या लोन लेडजर कहते हैं। ये समूह की परिभाषा है। मतलब समूह में हम आर्थिक लेन देन करते रहते हैं, तो ये आर्थिक लेन देन में हम सदस्यों को दिया हुआ कर्जा के संबंधित विवरण और देने के बाद में जब सदस्य वापस करते हैं तो वापस करने का विवरण को लिखने की पुस्तक को ही हम कर्जा पुस्तक या ऋण पुस्तिका या लोन लेडजर कहते हैं। तो इसमें मतलब एक कर्जा पुस्तक में दो भाग है। दो भाग मतलब हम कर्जा पुस्तक में कुछ पन्ने मतलब आधा पन्ने लघु ऋण के लिए और बाकी आधा पन्ने बड़ा ऋण के लिए हम वितरण करके रखना चाहिए। तो लघु ऋण को इसे कहते हैं कि 5,000 से ज़्यादा ऋण को लघु ऋण कहते हैं। और बड़ा ऋण 5,000 से ज़्यादा, 5,000 से लेकर चाहे जितने भी हो उसको हम बड़ा ऋण कहते हैं। हम यहाँ पर और एक बात को ध्यान देना है कि कुछ राज्यों में लघु ऋण 3,000 तक भी बोल सकते, कुछ राज्यों में 10,000 तक का ऋण को भी लघु ऋण कह सकते। मतलब वहाँ राज्यों की वित्तीय नियम के अनुसार वहाँ 3,000 या 10,000 मतलब वहाँ की वित्तीय नियम के अनुसार वहाँ ऋण को वो निर्धारित करते हैं। लेकिन जब नया समूह है तो कम से कम 5,000 तक हम लघु ऋण में लिखेंगे तो वापस करने के तरीके को उसको हम अच्छा सा पकड़ सकते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पर आपको बता रहे 5,000 तक का लघु ऋण में, और 5,000 से लेकर ज़्यादा ऋण लेंगे तो उसको बड़ा ऋण में लिखना चाहिए। तो ये लिखने से क्या फ़ायदा है, मतलब ये ऋण का पुस्तक को लिखने से क्या फ़ायदा है उसको हम दो शब्दों में जानकारी लेंगे। सदस्यवार कितने बार, किस ज़रूरत के लिए और कितना राशि, मतलब एक सदस्य कितने बार कर्जा लिए हैं। एक बार, कोई सदस्य एक बार ले सकते हैं, कोई सदस्य 4 बार ले सकते हैं, कोई सदस्य 10 बार भी ले सकते हैं। मतलब उनकी ज़रूरत के हिसाब से कौन से सदस्य कितने बार कर्जा लिए हैं। मतलब समूह में 10 सदस्य रहेंगे तो 10 सदस्य एक ही बराबर का बचत तो एक ही बराबर का कर्जा तो नहीं लिएंगे। तो इस प्रकार से कौन सी सदस्य कितने बार कर्जा लिए हैं वो ये पुस्तक के माध्यम से पता चलेगा। और उसके बाद में किस ज़रूरत के लिए, मतलब जब कर्जा लेते हैं तो हम कौन से ज़रूरत के लिए लिए हैं, तो उसके संबंधित विवरण भी हमको ये पुस्तक लिखने से पता चलता है। और उसके बाद में कितना राशि, मतलब कौन से कितने बार लिए हैं, कौन सी ज़रूरत के लिए लिए हैं और कौन सी ज़रूरत के लिए कितना राशि का कर्जा लिए हैं, अभी तक उन्होंने मतलब कितना कर्जा राशि लिए हैं। तो ये सारा विवरण हमको ऋण पुस्तिका के माध्यम से पता चलता है। दूसरा है लिए हुए ऋण वापसी नियोजन के अनुसार वापसी किया या नहीं। हम ऋण लेते समय समूह में ये बताते हैं अपनी गुंजाइश के अनुसार, हमारी आर्थिक स्थिति के अनुसार हम पहले ही वहाँ पर कहते हैं कि हम लिया हुआ ऋण को कितने किस्तों में वापस करेंगे। उस सदस्य खुद तय करती है कि मेरा स्थिति कैसी है, मैं किस तरह कितने किस्तों में वापस कर सकूँगी। तो इस तरह से उन्होंने कितने किस्तों में कितने किस्त तय किए हैं वो नियोजन के अनुसार उन्होंने वापसी किया है या नहीं किया है। हम और एक बात भी ध्यान में रखना चाहिए, मतलब हमने किस्तों को तय करने का सदस्य को है वहाँ पर पात्रता मतलब वो है, लेकिन वो ऐसा बोल के बहुत लंबे किस्त नहीं, मतलब अगर बड़ा कर्जा लिए हैं तो कम से कम वो सदस्य 10 से लेकर के 25 तक, अगर छोटा ऋण लिए हैं, लघु ऋण लिए हैं तो वो सदस्य कम से कम 10 के अंदर या
और कम रहेंगे तो भी ठीक रहेगा। तो इस तरह से उसके अंदर हम सदस्य वो बात को ध्यान में रखकर सदस्य किस्तों को तय करना चाहिए। तो उसके अनुसार उन्होंने वापसी नियोजन किस प्रकार किया है उस सदस्य, ये पुस्तक को लिखने से हमको पता चलता है। तो अभी चलेंगे ये पुस्तक किस तरह से लिखना चाहिए, इसको हम जानकारी लेंगे। तो अभी हम यहाँ पर देख रहे लघु ऋण का फॉर्मेट। हम इस नमूना में देखेंगे कि सदस्य का नाम, पहले इस फॉर्मेट के ऊपर हमको सदस्य का नाम दिखाई देगा। तो सदस्य के नाम गीता है, उनका पति का नाम है राजू, या पति या पिता का नाम, अगर वो उनके पति नहीं है तो पिता का नाम भी हम लिख सकते हो, उनका नाम है राजू। और इस पन्ने का संख्या, मतलब ये लघु ऋण जिस पन्ने पे लिख रहे हैं उसका पृष्ठ संख्या यहाँ पर दिखाई दे रहा है, 4 नंबर का पेज है। तो उसके बाद में हम नीचे देखा गया तो ऋण संख्या पहले डिब्बे में है ऋण संख्या। तो ऋण संख्या में हम ये लिखना चाहिए कि गीता नाम की सदस्य का ऋण संख्या, मतलब गीता नाम की सदस्य का ऋण कौन सा है, मतलब ये शुरुआत है तो हम 1 डालेंगे, दूसरी बार है तो 2 डालेंगे। इस तरह से वो सदस्य का लिया हुआ ऋण संख्या, उसके बाद में ऋण लिया हुआ वितरण किया हुआ दिनांक 3/3/2019, उसके बाद में ऋण वितरण राशि, मतलब इस दिनांक में इतना, मतलब 1000 ऋण को वितरण हमने किया है। तीसरा है उद्देश्य, मतलब इस तारीख को 1000 रुपये कौन सी उद्देश्य से लिया है, पढ़ाई के लिए लिया है उन्होंने। उसके बाद में किस्तों की संख्या, मतलब उन्होंने लिया हुआ 1000 रुपया कितनी किस्तों में वापस कर रही है, तो वो उनकी बोलने से हमने यहाँ पर लिखा है 2। और उसके बाद में हम यहाँ पर दिखाई देता है कि मांग वापसी, मतलब उन्होंने बताया है कि 2 किस्तों में मैं वापस करूँगी, तो तुरंत उसी बैठक में उसी समय हम इसको लिखना चाहिए मांग वापसी तक। दिनांक, मूलधन, ब्याज, मतलब 2 किस्तों में माने हम आज की बैठक में दिए हैं तो फिर 2 किस्तों में, मतलब अगला महीना उसके बाद की महीना में वो वापस करेंगे। तो उसके हिसाब से हम यहाँ वापसी नियोजन को बनाना चाहिए। हम 3/3/2019 को हम कर्जा वितरण किए हैं। अगला महीना अगर हमारा साप्ताहिक बैठक होगा तो अगला महीना कौन सी तारीख में वो बैठक आएगा, अगर हमारे पास कैलेंडर रहेगा तो हम कैलेंडर को देखते हुए पक्का डेट को, सही डेट को हम यहाँ पर डाल सकते, नहीं तो अंदाज़ा से भी हम तीसरा महीना दिए हैं, 3 तारीख को तीसरा महीने में दिए हैं, तो अगला हम अंदाजे से डाल सकते हैं 3/4/2019। लेकिन हम वहाँ पर जब बैठक होगा तो उसका विवरण हम इधर लिख सकते हैं, लेकिन हम अभी अंदाजे के लिए डाले हैं 3/4/2019 हम वहाँ पर डाले हैं। और दूसरा महीना, मतलब 2 किस्तों में माने पहला महीना आएगा चौथा महीना और दूसरा महीना आएगा 5वां महीना। तो इस तरह से 2 महीने का हमने डेट डाला है, दिनांक डाला है। और उसके बाद में उन्होंने लिया है 1000 रुपये, वापस करेंगे बोले 2 किस्तों में, तो उसके हिसाब से हम 1000 रुपये को 2 किस्तों में यहाँ पर बांट के डाला है। मूलधन की डिब्बे में 500 और लिया हुआ 1000 रुपये को वो समूह में कितना ब्याज को उन्होंने तय किए हैं, वो ब्याज के अनुसार हमने यहाँ पर लिखा है। उनके समूह में 2 रुपये ब्याज से उन्होंने वो लोग देते हैं, तो 1000 को 20 रुपये के ब्याज पहला महीने में देना पड़ेगा। और दूसरे महीने में अगर वो 500 रुपये वापस करेंगे पहला महीना, तो दूसरे महीने में बचा हुआ 500 को 10 रुपये ब्याज देकर जोड़कर देना पड़ेगा। तो इस तरह से यहाँ तक का, मतलब 8वीं नंबर डिब्बे तक हम जब कर्जा देते हैं तो 8वीं नंबर डिब्बे तक उसी बैठक में उसी समय उस सदस्य के सामने हम लिख करके उस सदस्य को बताना चाहिए कि आपने इस तारीख को लिया है तो 2 किस्तों में दिएंगे, तो ये डेट को इतना पैसा मूलधन और इतना ब्याज देना पड़ेगा, ऐसा उनको उसी समय हम समझाना चाहिए। तो उस तरह से हम 8वीं नंबर डिब्बे तक हम लिखना चाहिए। उसके बाद में देखेंगे वापसी योजना। वापसी योजना माने जब हम देने के बाद में वो 1 महीने के बाद में जब वापस करने वाली है सदस्य, तो उस समय हम यहाँ पर लिखना चाहिए। तो हम यहाँ पर लिखे हैं दिनांक, मूलधन, ब्याज, कुल। तो इसको लिखे हैं जब वो सदस्य हमको वापस करेंगे
तो हम वो वापस किया हुआ तारीख को और कितना मूलधन दिया है, कितना ब्याज दिया है, ये दोनों को जोड़ के कुल में लिखना चाहिए। उसके बाद में बकाया, मूल और ब्याज। हमारी मांग कितना है? 500, पहले महीने में 500 रुपया मूलधन है, 20 रुपया ब्याज है। तो हमारी मांग के अनुसार उन्होंने वापस किया है 500 रुपया मूलधन और 20 रुपया ब्याज को उन्होंने वापसी किया है। मतलब 520 रुपये आना था, 520 रुपये हमको आया है। तो इसीलिए वो सदस्य इस महीने में कुछ बकाया नहीं है, तो इसीलिए हम यहाँ पर डैश रखा है। तो इस तरह से बकाया में डैश रखने के बाद में हम लिया हुआ 1000 को, मतलब पहले की डिब्बे में हमने ऋण शेष राशि में उस दिन उस तारीख तक हम ऋण शेष राशि 1000 रुपया लिखा है ना, तो उसमें से वापस किया हुआ 500 को हम माइनस करेंगे तो बचा हुआ 500 को हम ऋण शेष राशि के डिब्बे में डालना चाहिए। तो उस तरह से हम क्या करना चाहिए, देने के बाद में हम यहाँ पर हस्ताक्षर लेना चाहिए और उसके बाद में हस्ताक्षर लेने के बाद में हम यहाँ पर नगद पुस्तक का पान संख्या डालना चाहिए। मतलब हम वापस किए हैं तो उस बैठक का कौन से नगद पुस्तक में उसका संबंधित विवरण हम लिख रहे हैं, उसका पान नंबर यहाँ पर हम लिखना चाहिए। तो उस तरह से अगला महीना गीता दीदी दिए हैं 4 तारीख 5वां महीना 2019 और उसको 500 रुपये दिए हैं। मतलब बचा हुआ उनका 500 रुपये है, 500 रुपया मूलधन और ब्याज उन्होंने 10 रुपया दिया है। मतलब कुल मिला के 510 रुपये हमको इस महीने के मांग के अनुसार आना था, उतना ही राशि हमको आ गया है। तो इस महीने में भी उन्होंने कुछ बकाया नहीं है। और उसके बाद में देखा गया तो ऋण शेष राशि, मतलब उन्होंने लिया हुआ 1000 रुपये में से 500 रुपये एक बार भुगतान किया, दूसरी महीने में भी 500 रुपये भुगतान किया गया। तो इस महीने तक उनका ऋण शेष राशि में डैश रहेगा, मतलब कुछ भी उनका नाम से ऋण नहीं है, ऋण शेष राशि नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पर डैश लिखा गया है। उसके बाद में हम उस सदस्य का, जैसा यहाँ पर आपके पुस्तक में लिखा है उस तरह से अध्यक्ष का या सदस्य का जैसा वहाँ पर हस्ताक्षर रहेगा वैसा लिखना चाहिए। उसके बाद में इस संबंधित विवरण कौन से नगद पुस्तक पन्ने में चढ़ाए हैं उसका पान क्रमांक भी यहाँ पर लिखना चाहिए। तो इस तरह से हम लघु ऋण पुस्तक को लिखना चाहिए। और मतलब हम और एक बात भी ध्यान रखना चाहिए, एक राज्य में अलग अलग प्रकार के कॉलम है, तो उसको देखते हुए हम लिख सकते हैं। मतलब उसका उस पुस्तक को देखते हुए, उसके कॉलम को देखते हुए हम लिख सकते। तो फिर अगर दूसरी बार इसी सदस्य दूसरी बार अगर ऋण ली है तो इसी पन्ने में हम लिख सकते हैं। मतलब लघु ऋण के पन्ने में सदस्य अगर एक से ज़्यादा बार भी कर्जा लिए हैं तो इसी पन्ने में हम लिख सकते हैं। लेकिन अगर बड़ा ऋण लिएंगे तो वो सदस्य एक बार के लिए एक पन्ना, मतलब किस्तों के अनुसार पन्ने को छोड़ करके दूसरी बार अगर ऋण लिए तो दूसरे पन्ने में लिखना चाहिए। तो इस तरह से ये लघु ऋण पुस्तक को लिखना चाहिए। धन्यवाद।